श्यामू का वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी भाभीयों से एक एक कर विनती करने लगी कि वो सिमर दीदी को भेजने नहीं नहीं आज रुक जाओ या दीदी आज रुक जाओ। हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी ठीक ठाक स्वस्थ व्यस्त और मस्त भी होंगे। लाइट बंद कर दी है मैंने। मेरी बच्चा पार्टी यहाँ खेल रही है। वेलकम टू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं जल्दी से बता दो कमेंट करके, है ना। आज ध्रुव भी बोलेगा। ध्रुव भी यहीं पे खेल रहा है छत पे। शाम हो गई है, सूरज बिल्कुल छिप गया है, देखो लाल लाल हो रही है। जल्दी चलो हेलो बुलाओ जल्दी दोनों। हेलो ध्रुव बोलो हेलो। क्या बोलोगे? लाइक कमेंट एंड शेयर कर दो। कमेंट कर दो, कमेंट कर दो। और लाइक कैसे करेंगे जल्दी से बताना। लाइक कैसे करते हैं ध्रुव बताना। ऐसे करना है आपको लाइक, ऐसे मनुष्य ब्लॉग्स को, है ना। हाँ जी। और बोलो सब्सक्राइब कर दो। हाय कर दो। सब्सक्राइब कर दो। हाय कर दो। हाय कर दो। तो भाई छोटा सा बच्चा इतनी उम्मीद से कह रहा है आपसे। जिसने नहीं किया है वो कर दो, जिसने कर दिया है वो वीडियो देखो आराम से। के जी वो कह के मैं थक गई। बेटे साइकिल चलाया करो रोज। चलाइए, इससे क्या होगा, पैर भी मजबूत होंगे आपके, है ना। कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा आपका। कॉन्फिडेंस नहीं है इस लड़की में बिल्कुल भी। डरती है, डरते डरते चलाती है बस। नाम क्या रखा था आपने इसका, अपनी साइकिल का? बटरफ्लाई। बटरफ्लाई है ये राम प्यारी रखा था। राम प्यारी रखा था। राम प्यारी राम प्यारी तो आर्यन वाली का है ना। राम प्यारी है आर्यन की साइकिल का। भैया लो भैया चल दिए दोनों भाई बहन है घूमी करने। कहाँ जा रहे हो भाई घूमने करने? तो बता दो। बिलासपुर जा रहे हो हैं या मलेशिया जा रहे हो? मलेशिया जा रहे हो? मलेशिया जा रहे हो? हरगनपुर भी जाओगे? शाम सूर्य की बाह पकड़ कर सारे घर गाते। शाम सूर्य की बाह पकड़ कर सारे घर गाते। इस पर हमने नहीं विचारा कैसे आएंगे भगवान। मनु सिमर दीदी आ रही बेबी को लेके। अब नाच रही है, चाय पी रही है, नहा के आई है अभी, नाच रही है। सिमर दीदी आ रही हैं छोटे बेबी को लेके। झूले पे झुलाएगी उसको, गोद में लेके बैठेगी। जल्दी बोलो सिमर दीदी जल्दी आ जाओ। जल्दी आओ और सबने छोटे बेबी को भी लेके आना। मैं उसके साथ खेलूंगी। मनु को खेलना है उसके साथ, जल्दी से लेके आ जाओ। तो फ्रेंड्स सिमर आ चुकी है अपने बेबी को लेकर के। और मनु की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि मनुश्री बहुत छोटी थी। यानी कि जब मनुश्री का जन्म हुआ था तो हम सिमर के घर के पास ही रहते थे, सिमर के घर पर ही रहते थे लगभग। तो उसने बहुत खिलाया है मनुश्री को। तो मनु का बहुत ज्यादा अटैचमेंट है उसके साथ में, उसकी मम्मी के साथ में। क्योंकि हॉस्पिटल से जब मैं मनु को लेके आई थी तो वो उन्हीं की गोद में आई थी। और अब सिमर का बेबी है, 3 महीने का ही है ये छोटा सा बेबी है। इसके हाथ छू रही है, कभी पैर छू रही है और बड़ी खुश हो रही है। मैंने कहा तू भी कभी ऐसी ही थी बेटा, ज्यादा खुश मत हो, तू भी ऐसी ही थी, तुझे भी ऐसी खिलाया सिमर दीदी ने। तो इसलिए बहुत खुश हो रही है वो। किसी के साथ ना जब हम बचपन में खेलते हैं जिनके साथ में, तो कोई जो हमारे आसपास होते हैं उनके साथ में ज्यादा लगाव हो जाता है। ऐसा ही मनुश्री का सिमर के साथ में है लगाव। लेकिन सिमर की इंतजार करती रही। वो दूसरे दिन आई थी सिमर, उस दिन नहीं आ पाई थी किसी कारण से। और इसको भी स्वास्थ्य की कुछ प्रॉब्लमें चलती रहती है और मैके में आती हैं लड़कियां, तो फिर और भी 10 काम हो ही जाते हैं। तो इस करके एक दिन लेट हो गई थी। और अब इसको भी जाना है वापसी, क्योंकि दिवाली का त्योहार आ रहा है। भाई ससुराल तो जाना ही है। 2 साल के बाद सिमर हमारे घर पर आई है। पहली वीडियो आप देखेंगे तो उसमें एक भी सिमर जरूर आपको मिलेगी। फरवरी के महीने में आई थी, पिछले साल की बात है ये। काफी टाइम के बाद आई है। तो मनुष्य बहुत खुश है। आप सब जरूर देखते होंगे हमारी वीडियो में। उसके बाद फिर हमने की हैं बहुत सारी बातें, मन भर के बातें की हैं हमने। मनुष्य ने भी बहुत मन से खेला है उसके साथ में, बहुत खुश हो रही थी। सिमर की गोद में ज्यादा खेल लिया, सिमर की मम्मी की गोद में बहुत खेल लिया मनुष्य। तो उनके साथ में काफी लगाव है इसका। और ये लगाव हमेशा बना रहे। मैं तो यही कहूंगी कि हमेशा ही बना रहे लगाव, तो ज्यादा अच्छी बात है। तो बचपन में जिनके साथ हमारे रिश्ते हो जाते हैं ना, फिर कभी नहीं छूटते हैं। वो जिनसे लगाव हमारा हो जाता है बचपन में, वो हम जल्दी से भूल नहीं पाते हैं। बस इसी हंसी खुशी के साथ में हमने काफी देर बिताई। बस उसको जाना भी था, क्योंकि अब दीपावली है ना, तो ससुराल भाई जाना ही होता है। और बीच भी ऐसे आप सभी ध्रुव को भी देखते हैं, ध्रुव के साथ में हमारा ऐसा लगाव हो गया है। जैसे सिमर का था मनुश्री के साथ में, ऐसे ध्रुव का हमारे साथ में हो गया है। ये है हमारा सोफा
और ये है टेडी बियर। इस पर टेडी बियर सोफे पे सुला रही है उसे टेडी बियर। सो जाओ ये। और आपने चैनल को लाइक किया नहीं, सब्सक्राइब किया नहीं, कर दिया करो। कर दिया करो भाई। सिमर दीदी को भेज दे। नहीं आज रुक जाओ। आप आना, ठीक है? या दीदी आज रुक जाओ। बेबी को तो भेज दिया हमने ना। ठीक है? बेबी तो सो गया था ना इसलिए। मैं आऊंगी ना फिर पक्का, जब बेबी बड़ा हो जाएगा फिर रुकूंगी है। इसके मन में कई दिन से थी सिमर दीदी आएंगे, सिमर जहाँ पे दीदी जाता है ना बेबी, हैं भाई। रोज फोन करते हैं वीडियो कॉल करके, कहाँ है मुझे पहले दिखा। इस पर क्रोधित होकर श्यामू ने कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। श्यामू का वचन सुनकर बिजनौर में मनाया जाता है और ये बच्चों की सुख शांति के लिए होता है, बच्चों की उत्तम स्वास्थ्य के लिए होता है, उनकी दीर्घायु के लिए होता है। हर माँ इस व्रत को रखती है। बेटा बेटी का इसका कोई मतलब नहीं है, बच्चों के लिए रखा जाता है, पुत्र हो या पुत्री हो। और आप सब सर्च करके देख सकते हैं और डिटेल में जानना चाहते हैं तो। और ये जो कलश में जल भरा हुआ रखा है ना, तो इसमें दीपावली के दिन बच्चों को सुबह में नहलाया जाता है। अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। तो हर जगह अपनी अपनी परंपराएं होती हैं ना। इसमें एक माला भी पहनाई हुई है, इसमें 2 मोती हर साल डाले जाते हैं आस्था श्रद्धा के साथ में। जैसे करवा चौथ का व्रत रखा जाता है पति की दीर्घायु के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए, वैसे ही ये भी रखा जाता है। और देखिए भावना में भक्ति होती है और भक्ति में होते हैं भगवान। द्वारा आए हैं 2000 रुपए करारे करारे बिल्कुल किडनी बेच के आई है। ओए बकवास ना कर तू। तो फ्रेंड्स बात कुछ ऐसी है कि अब हमारा स्वास्थ्य तो सही रहता नहीं है। एक व्रत रखा था करवा चौथ का, ठीक से बीत गया, बड़ा अच्छा बीत गया। लेकिन जैसे दूसरा अहोई अष्टमी का व्रत आया, 3-4 दिन के बाद आता है, तो हमारी हो गई हालत खराब। मैं इसीलिए व्रत नहीं रखती हूँ ज्यादा, क्योंकि मेरा शरीर अब स्वस्थ नहीं रहता है इसलिए। तो ऐसा कुछ है भी नहीं, बस 2-4 व्रत हैं जो साल के मैं रख लेती हूँ, ठीक ठाक बीत जाते हैं। लेकिन इसमें मेरी तबीयत खराब हो गई, मुझसे बहुत ज्यादा वीकनेस हो गई। एक तो मेरी आंख की वजह से प्रॉब्लम चल रही है कुछ दिनों की। 2 बार मैं गई भी हूँ, आपके साथ शेयर किया है मैंने। दशहरे वाले दिन भी गई थी और उसके बाद भी गई थी, शायद मैंने शेयर कर दिया है, नहीं किया तो एक बार फिर से बता देती हूँ। ये चश्मा मैंने फैशन के लिए नहीं लगाया हुआ है, मेरा 1 नंबर का चश्मा बन गया। पास की जो नजर है मेरी वो कमजोर हो गई है। सुई में धागा डालना, न्यूज़पेपर पढ़ना, कुछ भी पढ़ना, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो इसलिए मैंने चेक कराई तो मेरा 1 नंबर का चश्मा बना है। और आंख में पलक, जो पलक जमती है ना, पलक जो उगती है, ये बाल जो उगते हैं, ये अंदर की तरफ से उग रहा है मेरा बाल। तो अब आप सोच सकते हैं कि अंदर कितनी परेशानी हो रही होगी। मैं 2-3 बार उसे निकलवा चुकी हूँ वहां जाने के बाद, लेकिन अभी भी कोई पक्का नहीं है कि वो नहीं उगेगा, नहीं निकलेगा। फिर से निकलेगा तो फिर से निकलवाना पड़ेगा। मेरे हार्मोन्स डिस्टर्ब चल रहे हैं इस समय, कुछ स्वास्थ्य में ऐसी गड़बड़ाहट चल रही है कि मतलब बैलेंस बन नहीं पा रहा, वीकनेस बहुत ज्यादा हद तक है। तो इसलिए त्योहारों में जितना मुझसे बन पड़ता है मैं तो उतना ही करती हूँ। ज्यादा रीति रिवाजों के चक्कर में भी मैं नहीं पड़ती हूँ। जितना मुझसे हो रहा है आसानी से, जितनी मुझे समझ आती है, मेरा स्वास्थ्य साथ देता है, मैं उतना ही कर लेती हूँ। और आप सबको भी यही सलाह दूंगी, क्योंकि त्योहारों के चक्कर में ना हम औरतें बीमार पड़ जाती हैं। जो स्वस्थ हैं वो भी बीमार पड़ जाती हैं, और जो बीमार है वो तो है ही है बीमार। भाई दवाई खाते रहो तो चलता रहता है शरीर, नहीं तो कोई बात नहीं। चश्मा कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताना। बस ये मैं फोन चलाते हुए, अखबार पढ़ते हुए और कुछ भी बारीक काम मुझे करना है। पास की नजर है, दूर की नहीं है, दूर की बिल्कुल सही है, पास की नजर हो गई है थोड़ी सी कमजोर। तो कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। ओके। सभी जगह की अपनी परंपरा होती है, अपने त्योहार होते हैं, कुछ निर्जला रखे जाते हैं, कुछ खाना पीना होके रखे जाते हैं। लेकिन इन दिनों में ज्यादातर त्योहार
निर्जला रखे जाते हैं। तो जो भी व्रत रखेंगे प्लीज़ अपना ध्यान रखें। और चाय बन गई है मेरी। फ्रेंड्स जल्दी आ जाइए और चाय पी लीजिए मनुश्री ब्लॉग्स पर। जी हाँ, आप भी थक गए होंगे कि भाई बोर तो नहीं हो रहे हो, बोर हो रहे हो तो प्लीज़ एक कप चाय पी लो हमारे साथ में। तो कौन नहीं चाहता है अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए, अच्छे से मनाने के लिए त्यौहार। तो बस अपना स्वास्थ्य ना खराब करें मेरी तरह, जैसे मैंने कर लिया था। दूसरा वाला त्यौहार मुझे बहुत ही मतलब परेशान कर गया, ऐसा नहीं कहूँगी। अच्छा तो बहुत लगा, मन भी बहुत लगा, अच्छे से किया है, लेकिन उतने अच्छे से नहीं हो पाया जैसा चाहते हैं, क्योंकि मेरे साथ में कुछ समस्याएं चल रही हैं। जल्दी ठीक हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि मैं बेड रेस्ट में हूँ, बेड रेस्ट में बिल्कुल भी नहीं हूँ मैं। वैसे तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ये है कि वीकनेस बहुत जल्दी हो जाती है। और निर्जला तो बिल्कुल नहीं रख सकती हूँ मैं। बहुत कम ऐसे व्रत हैं जो मैं पूरे कर पाती हूँ, मतलब रख पाती हूँ। 2-4 व्रत हैं साल के जो मैं रखती हूँ, और बस जो डेली रूटीन के काम है वो तो मैं लगातार करती हूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है। थोड़े बहुत हाथ पाँव तो चलाने ही चाहिए, सबको चलाने चाहिए। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो पे। गुड बाय एंड जय हिंद फ्रेंड्स। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को।